स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन आ चुकी है परीक्षाओं से संबंधित। फर्स्ट ईयर में सारे छात्र प्रमोट किए जाएंगे। ये वीडियो खास करके प्रथम वर्ष के लिए ही है। तो परीक्षाएं सिर्फ अंतिम वर्ष की करवाई जाएंगी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जितने भी विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प पे हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम बता देते हैं, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ये है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपका 100% जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। ये उनका पहला विकल्प है। जो दूसरा विकल्प है उसमें उन्होंने 2 खंड बनाए हुए हैं। तो 2 खंड में भी मैं पहले खंड की बात कर रहा हूँ। पहला, अगर आपका कोई पेपर नहीं हुआ तो इंटरनल असेसमेंट पे नंबर दे दिया जाएगा, ये आपका हो गया। समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, वे छात्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि वे सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो इनके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही उनके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषयों या प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 की परीक्षा संपादित नहीं हो सकी है। टोटल 4 कंडीशंस है, जिसमें पहली कंडीशन हमने आपको बता दी कि सीधे सीधे प्रमोट कर लिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। लेकिन उसी के साथ एक टर्म्स ऑफ कंडीशंस ये है कि आपकी सेकेंड ईयर में जो परीक्षा होगी, ठीक है, मतलब इसके बाद वाले सेमेस्टर में आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे तो उस एग्ज़ाम्स में आप जो भी स्कोर करेंगे उसी के आधार पे आपके फर्स्ट ईयर के भी रिजल्ट या जो मार्कशीट आपकी बनाई जाएगी, बाद में बनाई जाएगी और उसी एवरेज मार्क्स को आपके फर्स्ट ईयर में भी दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर तीसरी कंडीशन देखिए, समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही उनके द्वितीय सेमेस्टर जिनमें 2020 की परीक्षा संपादित नहीं हो सकी है कि अवशेष विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा। जी हाँ, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के आपके मार्क्स से ही सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के मार्क्स माने जाएंगे। ठीक है। अब आखिरी कंडीशन देखिए, परंतु यदि 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषय या विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट के आहार पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही उसके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर की उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी थी। ये कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने सेकेंड ईयर में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर आपका बैक पेपर लगता है तो वही आपका फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट माना जाएगा। मतलब जो मार्क्स आपके एवरेज मिलेंगे, मान लीजिए 33 मार्क्स होते हैं पास होने के लिए, आप उसमें अगर सेकेंड ईयर में 30 मार्क्स ही पा रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में भी उस सब्जेक्ट में 30 मार्क्स ही माने जाएंगे, एवरेज निकाल के उस बेसिस पे। अगली और कंडीशन देख लेते हैं, यदि कोई छात्र 2021 की द्वितीय वर्ष की संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है द्वितीय वर्ष में तो वह 2022 की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा और इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त के अनुसार माना जाएगा कि उन अवशेष विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 की परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। सेम वही बात है कि अगर आप सेकेंड ईयर में फेल होते हैं तो वही बात फर्स्ट ईयर के लिए भी मानी जाएगी। तो ये 4 कंडीशंस है अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए। फिलहाल बनाए रखिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। छोटी बड़ी जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब न करना या ना करना आपकी मर्जी है। फिलहाल मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।